अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बीए पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स का पेपर 1 जो पोएट्री सेक्शन का एग्ज़ाम हो चुका है। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि इसका आप आंसर्स की बता दीजिए ऑब्जेक्टिव का। तो चले मैं वो लेकर हाजिर हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था इस साल और कैसा सवाल है पेपर 1 में। और इंशाल्लाह मैं आपको कल सुबह में ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पेपर 2 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए मैं आपको गाइड यानी गेस क्वेश्चन बता दूंगा, ताकि आपको उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में लिख कर आना है। तो बस आइए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। देखिए आपको कैसा सवाल पूछा गया था, आप देख लीजिए। ग्रुप जो है वो D021 है, यानी सबका जो सवाल होगा वो सेम ही रहता है। हाँ, देख सकते हैं आप कि सभी क्वेश्चन जो है ये आपको अनिवार्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि मीर तकी मीर की शायराना अज़मत पर मादलील बहस कीजिए। उसके बाद या में डालकर पूछा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। इसके बाद है मसनवी सहरुल बयान के फ़नी औसाफ पर रोशनी डालिए, या फिर मीर हसन की मसनवी निगारी का जायज़ा लीजिए। इसके बाद पूछा है अल्लामा इकबाल की नज़म नया शिवाला या हिंदुस्तानी बच्चों का गीत के फ़नी महासिन पर रोशनी डालिए, या फिर इकबाल की नज़म निगारी पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। चौथा में आपको तशरीह करने के लिए दिया था, यानी मैं जो आपको पूछा है इसका मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं एग्ज़ाम से पहले ही वो वीडियो डाली थी तशरीह वाली, क्योंकि मुझे पता था कि यहीं से पूछा जाता है तशरीह। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहीं से पूछा है आपको ये 4 नंबर में जो 20 नंबर है, या अगर आप उस वीडियो को देख कर जाते तो आप आराम से 20 नंबर ले आते। तो देखिए क्या है, तशरीह में पूछा है अलीफ में कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजुरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहे गरी का। इसके बाद बे में पूछा है उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जीम में पूछा है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों की गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रेत में है। इसके बाद दाल में पूछा है सदा ऐश दूरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, किसी पास ये दौलत रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। तो ये जो आपका सब्जेक्टिव सवाल थे वो ऊपर की तरफ इस बार पूछा है, यानी ग्रुप ए में पूछा था। अब ग्रुप बी में यानी 5वां नंबर से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आप मिला लोगे, और अगर लगे कि मैंने जो आंसर बताया है गलत है तो आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोग ज़रूर सर्च किया करें। अगर आप तहकीकात करेंगे ना तो आपको आसानी होगी किसी भी सवाल के जवाब को जानने के लिए। तो देखिए पहला सवाल है मीर तकी मीर की वफ़ात का साल कौन सा है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा 1810 ईस्वी। दूसरा है पूछा है इंतखाबे कलाम मीर के मुरत्तब कौन हैं, तो जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक। तीसरा में पूछा है कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा, इस शेर के खालिक कौन है, तो जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। इसके बाद जो सवाल पूछा है वो है मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा मीर हसन। इसके बाद आपको सवाल पूछा है 5वां नंबर पे कि मसनवी सहरुल बयान की अहमियत का सबब क्या है, तो जवाब होगा ये किरदार निगारी है। इसके बाद पूछा है कि बद्र मुनीर और बेनज़ीर की मसनवी का किरदार है, तो किस मसनवी का किरदार है, तो वो सहरुल बयान का है। इसके बाद पूछा है इकबाल की पैदाइश किस शहर में हुई, तो जवाब होगा सियालकोट पंजाब। तो बे इस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा है 8वें नंबर पे कि नज़म नया शिवाला के खालिक कौन है, तो ये बांगे दरा के किताब के अंदर जो अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है इसके अंदर ये नज़म लिखा हुआ है नया शिवाला, तो इसका जवाब होगा इकबाल। उसके बाद पूछा है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ निसाब में शामिल है, तो हम लोग जानते हैं कि बांगे दरा हमारी मजमुआ यानी हमारे किताब के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद 10वां नंबर पे सवाल पूछा है जो कि आखिरी है कि पूछा है कि इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की, तो इसका जवाब हो जाएगा अलिफ। यानी इस ऑब्जेक्टिव का आप आंसर्स की मिला लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको गेस क्वेश्चन बता दिया जाएगा और उसे याद करके आप जाओगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह उसी के अंदर से पूछेगा सेकेंड पेपर में। तो बस बने रहे इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी उर्दू जो पढ़ाई है वो बेहद ही
कम हो पाती है, क्योंकि उर्दू के टीचर्स बहुत कम हैं हमारे कॉलेज़ों में, और कॉलेज में हैं भी तो पढ़ा नहीं पाते क्योंकि बच्चे नहीं जा पाते। तो हम लोग अगर सर्च करते हैं गूगल पे तो हम जैसे ही जो पढ़ाने वाले हैं, भले ही टूटे फूटे अल्फाज होते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक जो जानकारी है वो सही सलामत दी जाए। और क्योंकि हम लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है वो बेहद ही कमज़ोर है। तो आप लोग इसे नज़रअंदाज करें और कोशिश करें पढ़ने की, खुद रीडिंग करें, एग्ज़ाम से पहले खुद पढ़ कर जाएँ। और गेस्ट पेपर जो लेते हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग गेस्ट पेपर के जितने भी सवालात होते हैं उसे एक बार ज़रूर रीड कर लिया करें और उसके बाद फिर एग्ज़ाम हॉल में जाया करें। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम दोगे आप लोग। और हाँ, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आओ तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास सेंड कर दिया करो टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मुझे कहीं से मांगना ना पड़े, तलाशना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आते नहीं हैं और मैं बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन कह सकता हूँ अवेलेबल कर पाता हूँ, क्योंकि तो बस। और मुल्क के हालात को देखते हुए आप लोग कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ें। बस इतना ही कहेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।